हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में स्वागत करता हूं, जहां पे आपको 9 से 12 तक की मैथमेटिक्स बुक को अच्छे से सोल्व करवाया जाता है। हर एक चैप्टर को डिटेल में समझाया जाता है और साथ में हमने कंपटीशन एग्जाम के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। जो भी मेरे फ्रेंड्स, जो भी मेरे स्टूडेंट्स SSC की, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वहाँ पे हम अच्छे से ट्रिक्स बताते हैं कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड फास्ट किया जाए। अर्थमेटिक के टॉपिक को भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वहाँ पे खूब सारे वो टॉपिक हैं। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस सीरीज के बारे में देख सकते हैं। चलिए, एनसीईआरटी मैथ्स जो भी 9 के मेरे हैं स्टूडेंट्स या जो भी फ्रेंड्स हैं 9 के, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके प्ले लिस्ट में जाइए। 1.5 तक तो कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू कर रहे हैं 1.6 एक्सरसाइज, है ना। 1.6 एक्सरसाइज में आपकी 4 आइडेंटिटीज है। वो 4 आइडेंटिटी, वो 4 फॉर्मूले पर ही हमारा क्या है, ये 1.6 बेस है। वो 4 फॉर्मूले हम एड्स में पढ़ चुके हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। कि पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर a की पावर m डॉट a की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनका बेस सेम है, जिनका नीचे दिया गया जो बेस है वो सेम है, बट उनकी पावर डिफरेंट है और वो मल्टीप्लाई में है। डॉट का मतलब क्या हुआ कि वो मल्टीप्लाई में है, तो वो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दूसरा फॉर्मूला कि अगर सेम नंबर है बट उनके बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। दूसरा ये। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, तीसरा कहता है कि किसी नंबर है उसके ऊपर पावर है और एक और पावर है ना। a की पावर m और उसकी भी पावर n, मतलब किसी नंबर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a की पावर m इंटू n। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। और चौथा एंड लास्ट फॉर्मूला, बस इतना ही याद रखना हमें। फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर a की पावर m इंटू b की पावर m, देखो इस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में क्या फर्क है हमारा। यहाँ पर तो है कि दो नंबर सेम थे, पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। बट यहाँ पर देखो नंबर ही क्या है, अलग अलग है। मतलब यहाँ पर कोई a नंबर है, वहां पर कोई b नंबर है। जैसे यहाँ पर कोई 5 है, वहां पर कोई 2 है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, बट पावर सेम है। तो हमें अलग अलग सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, a b, है ना, और उसके ऊपर एक पावर, सिंपल कॉमन पावर लगा देंगे m। बात आ रही समझ में। ये 4 फॉर्मूले आपको फटाफट से लिख लेने हैं। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। 4 हो गए फॉर्मूले फ्रेंड्स। एक और कुछ देख लीजिए कि किसी भी 5वां फॉर्मूला, किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1। कुछ भी नंबर आ जाए, मैं कह रहा हूं कि 5 आ जाए, 2 आ जाए, -2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर उसकी पावर क्या है, 0, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। और 6th एंड लास्ट ये है कि अगर 1 की पावर 1/a की पावर m है, अगर पावर को हम ऊपर से नीचे भेजते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर पावर नीचे प्लस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, -3 हो जाएगी। और अगर पावर नीचे माइनस की है, -m है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, पावर को ऊपर से नीचे भेजेंगे या नीचे से ऊपर भेजें, चाहे ऊपर से नीचे भेजें चाहे नीचे से ऊपर भेजें, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। आई होप आपको सारी आइडेंटिटीज क्लियर हो गई होगी। इसका जो भी एग्जांपल है बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आपको वो एग्जांपल करना ही है। एग्जांपल में डाउट आता तो मुझसे पूछ लेना। अब हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड। पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है आपका, फाइंड। वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट 64 के ऊपर लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। फिर और सेकंड में लिखा हुआ है 32 के ऊपर पावर 1/2। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें ये इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। 64 के कुछ भी नंबर आ जाए, 64 आ जाए, 32 आ जाए, हमें उसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर मतलब 64 लिया और 2 से शुरू हो गया कि 2 में डिवाइड जाएगा कितनी बार, देखो 2 से 6, 2 2 4 सीधा जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, इजी बताने लायक। 2 से 16, 2 से 8, 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 और 2 से जाएगा 1।
तो आप देखेंगे 64 में देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो 64 है वो क्या है मेरा 2 की पावर 6। और अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 32, तो 32 को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखो कितने आएंगे 2, 1 2 3 4 5, मतलब 32 का क्या मतलब है कि 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो 2 की पावर कितनी हो गई 5। और देखो ये वाला तरीका तो सब बताएगा, सब टीचर बताएंगे, आप मुझसे पढ़ रहे है ना, मैं क्या डिफरेंट आपको बता रहा हूँ कि आप है ना 2 की पावर को कुछ याद कर लीजिए, बहुत काम आएगी 2 की पावर आपके लिए। देखो तो आपको हमेशा ये 2 की पावर है ना ये याद रखनी है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको 2 की पावर, वरना देखो याद नहीं है तो प्राइम फैक्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना वो टाइम भी आपका क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा, ठीक है। जिससे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी 2 की पावर, कुछ एक याद रख लीजिए, 2 की पावर 1 2 सबको पता है, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 मतलब 2 को हम 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 64 दूना 128 और 2 की पावर 8 200, हाँ 128 दूना 256। बस आपके लिए इतना बहुत है, अगर आप याद रख पाते तो अच्छी बात है, वरना प्राइम फैक्टर तो मैंने आपको बताई है कैसे करते हैं। 64 को मैंने अभी बताया कितना आएगा, 2 की पावर आपकी कितनी आएगी फ्रेंड्स, 2 की पावर आएगी आपकी 6, लेकिन देखिए 64 की जगह आएगा आपका 2 की पावर 6 और ये आगे पावर 1/2, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि पावर के ऊपर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2 आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी कौन सी लगा दी कि a की पावर m और उसकी पावर n इजिकल टू क्या हो गया a की पावर m इंटू n, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 क्या होता है 8, आंसर। ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का एक पहला तरीका, आ गया, इस तरीके को लिख लीजिएगा, रफ कर दे। अब सेकंड तरीका क्या कहता है कि थोड़ा सा है ना क्वेश्चन को देखकर उसकी वैसी अप्रोच लेनी है। अगर देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, अगर क्वेश्चन ऐसे होता है ना कि 64 की पावर 1/6, तो हमेशा याद रखना कि हमें उस नंबर की पावर देखनी है, पावर को देखें आप कि 64 की पावर 2/6 है और मुझे सीधा याद आ गया दिमाग में कि 64 होता है 2 की पावर 6, तो मतलब मैं यहाँ पे ये 2 की पावर 6 वाला फंडा यहाँ पे यूज दे सकता था। पर यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना है ना, जो मैंने अभी इसका आंसर बताया, तो आप देखेंगे कि इसकी पावर क्या है 1/2, तो 1/2 किससे कैंसिल होगा, स्क्वायर से कैंसिल होगा। अगर 1/6 है तो डायरेक्ट किससे कैंसिल होगा 6 से कैंसिल होगा, 1/5 है तो वो किससे कैंसिल होगा डायरेक्ट पावर 5 से कैंसिल होगा। तो मैंने क्या देखा कि 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर और 1/2, तो अभी भी कर लीजिए, पावर के पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1 कितना होता है 80 होगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा कर दिया, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, अब मुझे नहीं लगता किसी में कुछ दिक्कत होगी। 32 की पावर 1/5, 32 क्या होता है पावर देखो 1/5 है, तो मुझे पता चल गया कि 2 की पावर 5 होता है, ये अभी हमने बताया था 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 इजिकल 2। आपको सीधा शॉर्ट में नहीं करना है, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करनी है ना, मैं बार बार आइडेंटिटी मेंशन नहीं करूंगा कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, वो ब्रैकेट में आइडेंटिटी आप मेंशन कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। फर्स्ट का थर्ड 125 की पावर 1/3, फर्स्ट का थर्ड 125 की पावर 1/3। अब देखो ये 125 तो अलग नंबर आ गया ना, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है ना तो अच्छी बात है। देखो अगर मैं कह रहा हूँ आप अभी आप कंपटीशन में नहीं है, पर 9th 10th में भी है ना, तो कम से कम 20 तक स्क्वायर याद कीजिए, 10 तक क्यूब याद कीजिए। अगर आपको 10 तक क्यूब याद है तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि 125 है ना 5 का क्यूब है। और जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे 125 पे क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 5 से डिवाइड जाएगा, ना 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा, सीधा तो 5 पर जाएगा 25 बाद 5 जा, फिर 5 का जाएगा 5 जा, 5 पर जाएगा 1 जा। तो देखिए 5 कितनी बार आ गया 3 बार आ गया। पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1/3 आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन कर देना, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 कितना होता है 5 आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसको रफ करने जाए, ठीक है।
वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन भी अगेन ऐसा ही है। फाइंड, क्या है सेकंड का? फर्स्ट 9 की पावर 3/2। तो 9 के आप जब प्राइम फैक्टर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 का स्क्वायर पावर 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे ब्रैकेट में? कि a की पावर m उसकी होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या दिखेगा? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मतलब 3 को क्या करना है? 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपका आ गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड, थर्ड आपके लिए होमवर्क दे दें। आप खुद से ट्राई कीजिएगा। देखो, आप जब खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा आपका? मतलब आपकी क्या प्रैक्टिस होगी, है ना? ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो मैं ओरली बता दूं, 32 की जगह आप क्या लिखोगे? देखो 32 की जगह ये 5 है ना नीचे, तो आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 5। जब आप इसकी जगह 2 की पावर 5 लिखोगे तो इंटू क्या है? इंटू 2/5। 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आ जाएगा आपका? 2 की पावर 2। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? 4। पूरा आपको करना है ना, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा फ्रेंड्स। तो ऐसे हो गया ना कि मैंने आपको खाना थाली में परोस कर रख दिया। जब आपको खाना है तो खाना खाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, वही मैं आपको मेहनत करना भी सिखा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप मेहनत करना कैसे सीखेंगे? अब देखिए 16 की पावर 3/4। तो देखो मैंने क्या बोला था? स्मार्ट अप्रोच लेनी है क्वेश्चन को देख के। तो 16 की जगह 4 का स्क्वायर लिखूंगा क्या मैं? ये वाला फंडा नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मैंने क्या देखा कि जो 16 के पावर में जो नीचे वाली पावर है ना, वो क्या है? 4। 4 को कैंसिल करने के लिए ऊपर भी क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो अगर 16 को मैं कुछ ऐसे पावर में कन्वर्ट कर दूं कि वो 4 से 4 सीधा कैंसिल हो जाए, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। क्वेश्चन इससे भी होगा, क्वेश्चन 2 की पावर 4 से भी होगा, दोनों से हो जाएगा। अब आप इसकी जगह 2 की पावर 4 और 3 की पावर ये लिखेंगे, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा आपका? 8 आंसर। आगे समझ में? और आप 16 की जगह 4 की पावर 2 लिखते ना तो भी आपका हो जाता, पर उसमें क्या लगता? थोड़ा 1-2 स्टेप आपके ज्यादा लगते। तो क्वेश्चन को देख कर लेना है ना अप्रोच। मुझसे पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, सीखिए कि 16 की जगह 3/2 होता ना, तब तुम्हें 4 वाला स्क्वायर ले लेता। क्यों? नीचे जो डिनोमिनेटर में पावर है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगी मेरा हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा? कंप्लीट। एक और पार्ट रह गया है आपका सेकंड का फोर्थ। क्या लिखा हुआ है? 125 की पावर -1/3। -1/3 है ना? बोलेंगे इसमें माइनस में आ गया, कुछ नहीं दिक्कत है। अभी मैंने बताया कि 5 की पावर 3 होता है ये -1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर -1। अब हम आंसर माइनस में तो नहीं देंगे ना, तो मैंने क्या बोला था? पावर माइनस में है तो उसको नीचे भेज दो, प्लस में हो जाएगी। और पावर नीचे माइनस में है तो उसको ऊपर भेज दो, प्लस में हो जाएगी। तो 5 की पावर 1 को जब मैं क्या लिखूंगा? 1/5। क्यों? अभी मैंने बताया था ना कि 1 क्या लिखे? a की पावर m इजिकल टू a की पावर -m, है ना? तो अगर पावर माइनस में है तो नंबर को क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो 5 की पावर -1 को हम उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स? जब भी पावर आपको माइनस में दिखे ऊपर, तो उस नंबर को नीचे भेजने, ऊपर 1 लगा दें। और जब कभी भी आपको 1 के नीचे पावर माइनस में दिखे तो उस पावर को ऊपर लेकर आ जाए, तो ये हो जाएगा 7 की पावर +3। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। रफ कर दें इसको, रफ कर दें। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है आपका इसी के साथ। थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही है, फाइंड है या सिंप्लीफाई है, बात तो वही है, आपको करना सोल्व ही है ना? इसमें से भी 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ और 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देंगे। ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड में करा रहा हूँ, चलो फर्स्ट एंड थर्ड करवा देता हूँ। जो भी है 2 की पावर 2/3 डॉट, ये डॉट है बीच में, और 2 की पावर 1/5।
ठीक है, ये लिख लीजिएगा 2 की पावर वाले। अब देखो अभी मैंने बताया था कि जब a की पावर m इंटू a की पावर m हो तो a की पावर क्या हो जाती है m प्लस n। बताया ना कि दो नंबर सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बस इसी चीज को आपको यहाँ लिख देना है ब्रैकेट में इसके, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब मुझे नहीं लगता किसी को भी एलसीएम लेने में दिक्कत होगी। 3 और 5 का एलसीएम सबको पता है 15 आएगा। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 की टेबल 15 कितनी बार आता है, 3 जा 3 1 जा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/15 आंसर। ये है आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड, रफ कर दें इसको। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, करवाना नहीं चाहिए वैसे। 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा इसमें यह देखना है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर एक पावर है ना, ब्रैकेट बंद है और उसके बाहर एक पावर है, तो पावर दोनों में लग जाएगी। तो मतलब 1 की पावर 7 भी होगा ऊपर और नीचे भी होगा। अब नीचे 3 की पावर 3 तो पहले से है, तो वो ब्रैकेट में बंद करके पावर लगा देंगे 7। अब आपको पता है कि 1 की पावर चाहे 100 बोल दूं, चाहे 200 बोल दूं, चाहे 1000 बोल दूं, चाहे 10,000 बोल दूं, हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। अब नीचे क्या होगा, देखो पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, तो 3 × 7 तो 1 का तो 1 आ गया और ये कितना हो गया 3 की पावर 21। ये भी आंसर है, वरना आप इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -21। देख लीजिएगा पीछे बुक में जो भी आपका आंसर हो, जैसे भी हो आप आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा और होमवर्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पर मेरे हिसाब से तो अब आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इसी के साथ हमारा 1.6 एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है फ्रेंड्स। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही हर चैप्टर आपका डिटेल वे में होता रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।